जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गर्मी क्यों लगता है, या बोले ऐसा कि अर्थ सरफेस पे कभी गर्मी या कभी ठंड हम लोग को फील होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो गर्मी लगने का कारण होता है कि जब सूर्य का लाइट अर्थ सतह पे जब मैक्सिमम लाइट पहुंचता है तो उस समय क्या होता है, हम लोग को काफी गर्मी महसूस होता है। ठीक है, तो गर्मी का कारण ये नहीं है कि डायरेक्टली लाइट हम लोग के सतह पे पड़ता है, लेकिन आप देखते होंगे कि हमारे जो अर्थ है तो अर्थ एग्जैक्टली पूरा सीधा नहीं है, स्फेरिकल शेप में है, पूरा वो भी नहीं है, लेकिन हल्का झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है उसको हम लोग ठीक है कंस्ट्रक्शन के माध्यम से इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या है कि जैसे हम लोग बात करते हैं क्या कि ये अर्थ हम लोग का है। ठीक है, ये अर्थ है, तो ये अर्थ लगभग ठीक है कितना 23.5 डिग्री के आसपास, ठीक है 23.5 डिग्री के आसपास ये झुकी हुई है। ठीक है, तो जब 23.5 डिग्री के आसपास झुकी हुई है तो यही कारण क्या होता है। ठीक है, 23.5 डिग्री होने के कारण ठीक है गर्मी जो है हर एक या लाइट हर फेस पे नहीं पहुंच पाता है, हर फेस पे नहीं पहुंच पाता है। तो मान लेते हैं हम लोग, देखो ये सन है, ठीक है ये सन हम लोग का है, तो सन से लाइट क्या होता है हमेशा ठीक है इमिट होते रहता है। सन से हमेशा लाइट इमिट होता है और सन के चारों ओर अर्थ जो है वो इलिप्टिकल पाथ में पूरा करती है। किस तरह से, इलिप्टिकल पाथ में। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस हम लोग कहते हैं। ठीक है, यहां से यहां जो होता है इसको मेजर एक्सिस हम लोग कहते हैं। और जब लाइट ठीक है जिस पोजीशन के ऊपर पड़ता है तो एक जैसा देखो डिस्टेंस नहीं है, अभी यहां से सन और इसका दूरी क्या है, बहुत नजदीक है, लेकिन यहां से देखेंगे तो क्या है, बहुत ज्यादा दूरी है। तो ज्यादा दूरी होने के कारण क्या होगा, अब यहाँ पे देखो कि ये जो पोजीशन है यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, मैक्सिमम लाइट पहुंच रहा है। ऊपर वाला पोजीशन में क्या हो रहा है, मैक्सिमम लाइट पहुंच रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होना चाहिए, डे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डे होना चाहिए, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा, नाइट हो जाएगा। ठीक है, तो डे और नाइट, क्योंकि देखो इस पोजीशन में जो है थोड़ा सा झुका होने के कारण, ठीक है ये थोड़ा सा झुका हुआ इस तरह से होने के कारण अब इस भाग में देखो नहीं आ पाता लाइट, तो क्या हो जाएगा, लाइट नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, नाइट हो जाएगा, होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब देखें तो इस जगह पे देखिए क्या हो रहा है, मैक्सिमम लाइट कहाँ पे पड़ रहा है, ये थोड़ा सा झुका हुआ है, यानी कि ये ऐसा समझ लें कि ये इस तरह से है। ठीक है, ये इस तरह से। अब आप देखेंगे क्या कि ये जब इस लाइट इधर झुका हुआ है तो यहाँ पे लाइट क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। लाइट कहाँ पड़ रहा है, ज्यादा देखिए इस जगह पे पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हो जाएगा डे हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट हो जाएगा। ठीक है, तो डे और नाइट का भी एक कारण देख लीजिए यहाँ पे दोनों में। अब यहां से सिर्फ इधर आया, दोनों देखो चेंज हो गया, हुआ कि नहीं। तो लाइट जब मैक्सिमम जिस भाग में पड़ता है तो वहां पे ठीक है गर्म हो जाता है, और गर्म के कारण वो सतह जब गर्म हो जाता है हम लोग बोलते हैं कि गर्मी का दिन आ गया। ठीक है, तो हम लोग का अर्थ जो है वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में घूमते रहती है। ठीक है, इसमें एक होता है रोटेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, रोटेशन होता है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, जिसके कारण क्या होता है, यह लगभग 24 घंटा में पूरा कर लेती है। और 24 घंटा में पूरा करने के कारण क्या हो जाता है, यह डे से क्या होता है, नाइट होता है। यानी पृथ्वी जब घूमती है तो उसके कारण ठीक है दिन से रात में परिवर्तन होता है। लेकिन रेवोल्यूशन जब होता है, ठीक है रेवोल्यूशन जब होता है तो रेवोल्यूशन यानी कि क्या होता है कि सन के चारों ओर पूरा करने में लगभग कितना लगता है, इसको 365 दिन के आसपास लगता है, कुछ थोड़ा सा ज्यादा होता है, 5 घंटा 58 मिनट जो भी लगे। ठीक है, लगभग 6 आवर मान लेते हैं उसको, 6 आवर यानी 365 डेज एंड 6 आवर के आसपास में ये अर्थ जो है एक बार पूरा इस इलिप्टिकल पाथ में घूमती, तो जिसके कारण क्या हो जाता है, यह ईयर परिवर्तन होता है, ईयर्स होता है। ठीक है, और ईयर्स में एक साल में जब कंप्लीट होता है तो उसी दौरान सीजन का परिवर्तन होता है। ठीक है, इस ईयर में क्या होता है, सीजन, ठीक है सीजन का चेंज होता है। ठीक है, सीजन का चेंज होता है। लेकिन आप देखते हो क्या कि 6 जो बढ़ता है हर एक से, यदि 4 साल के बाद देखा जाए, यानी कि आफ्टर 4 इयर्स यह क्या हो जाता है, यह एक लीप ईयर बन जाता है। ठीक है, लीप ईयर बन जाता है, जो फरवरी मंथ में, ठीक है फरवरी मंथ में ये 28 से होकर के क्या हो जाता है,
29 हो जाता है। फरवरी कितना दिन का होता है? 28 दिन का होता है, और वो कितना दिन का हो जाता है? 29। क्यों? क्योंकि ये 6 घंटा बढ़ करके 4 साल के बाद यही क्या हो जाता है? 24 घंटा, यानी कि ये 28 से 29 हो जाता है। तो एक रीजन ये भी हम लोग जान गए कि सीजन परिवर्तन होता है, सन के चारों ओर घूमने से होता है, और 4 साल के बाद वह लीप ईयर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कि ये अर्थ हम लोग, ठीक है, ये अर्थ, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर कहते हैं। और ये ऊपर वाला जो भाग होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे वाले भाग को कहते हैं, क्या कहेंगे? कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये ट्रॉपिक और ये दो कैप्रिकॉर्न ये भाग हो गया। और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसको क्या कहते हैं? साउथर्न। ठीक है, हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर इसको हम लोग कहते हैं। अब यहां से हम लोग क्या देखते हैं कि जो डिस्टेंस होने के कारण से यहाँ पे लगभग हम लोग का इस पोजीशंस में सन के नजदीक जब होता है उसमें लगभग 3 जनवरी के आसपास में अर्थ होती है नजदीक में, और दूर कब होता है? लगभग 4 जुलाई में। ठीक है, 4 जुलाई जो होता है उस समय अर्थ जो है सन से काफी दूर हो जाता है। ठीक है, और इसमें हम लोग एक चीज और देखते होंगे कि ये दूरी का एक कारण जब होता है तो ये नहीं हम लोग कहते हैं कि ये दूरी है तो उस समय यहाँ पे ठंडा लगेगा, ऐसा नहीं, उल्टा हो जाता है। उस उल्टा इसलिए हो जाता है, लाइट का भी तो फैक्टर होता है, लेकिन उल्टा का मेन कारण ये हो जाता है क्योंकि ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यदि ये 23.5 डिग्री झुका हुआ नहीं होता तो क्या होता? तो ये दूरी के ऊपर डिपेंड करता है कि जहां तक लाइट है। ठीक है, ये उल्टा कर देता है क्योंकि झुका हुआ है इसलिए उल्टा कर देता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखे गर्मी का मेन कारण था कि लाइट और ये 23.5 डिग्री झुकना एक बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, दूसरी बात हम लोग देखते हो क्या कि जब अर्थ जो है सन के चारों ओर जब घूमती है उस समय उसका भी एक रीजन है, इसमें एक फोर्स जनरेट होता है। किसके कारण होता है? जिसको कहते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चारों ओर जो है इसके घूमती है, यानी कि सन भी लगाता है और अर्थ भी के पास भी है। तो दोनों के पास होने के कारण से यह बार बार रोटेशन के कारण से भी, नहीं तो क्या होता है सन के पास ज्यादा ग्रेविटेशन वो अपनी ओर खींच लेता लेकिन नहीं खींच पाता। कारण क्या है कि इसका मेन कारण है कि इसके पास भी है ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके पास भी, ये भी अपने ओर खींचना चाहता है, ये भी खींचना चाहता है, लेकिन ये क्या होता है? रोटेशन होता है। ठीक है, ये बार बार रोटेशन होता है, हर समय रोटेशन होने के कारण से क्या हो जाता है? बार बार रोटेशन के कारण से यह घूमता नहीं है लेकिन अपने एक फिक्स पाथ में, ठीक है, एक फिक्स पाथ में ये घूमते रहती है। तो इसका एक रीजन ये भी हो जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे क्या कि ये क्वेश्चन यहाँ बनता है कि क्या इस जगह पे, ठीक है, या यहाँ पे दिन या रात हमेशा होता है क्या? हाँ, कुछ ऐसा रीजन है, क्योंकि देखिए जब पृथ्वी जब घूमती है तो कुछ ऐसा देश है जहां पे लगभग 5 से 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। जैसे अलकासा, ठीक है, अलाक्सा जिसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना, कुछ जैसे हो गया अलास्का, ALAS, ठीक है, अलास्का हो गया। ये सब देश क्या है? 6 महीना दिन 6 महीना रात। जैसे ग्रीनलैंड भी हो सकता है, ठीक है, ये ग्रीनलैंड, ठीक है, और बहुत सारा है, जैसे नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है, नॉर्वे, फिनलैंड हो गया। ये सभी में क्या होता है? 6 मंथ, ठीक है, डे हो जाता है और 6 मंथ जो है वो नाइट हो जाता है। ऐसा नहीं एग्जैक्टली नहीं, कुछ हो सकता कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि देखिए इस जगह से जैसे जैसे दूर चलेंगे तो क्या होगा? घटेगा। ठीक है, उसका एक फैक्टर होता है। हम 6 मंथ यानी कि एग्जैक्ट नहीं रहता है, हो सकता है कि कहीं 5 महीना या आगे भी हो सकता है, लेकिन लगभग यदि देखा जाए कि 6 महीना दिन और 6 महीना रात हो जाता है। इसका रीजन होता है क्योंकि जब घूमती है तो इस पोजीशंस पे लाइट जो है
अधिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने में, इसको यहाँ से आने कितना लगता है, 6 मंथ के आसपास लग जाता है, और इधर से आने में लगभग 6 मंथ लग जाता है। तो इस समय अभी जो है लाइट यहाँ मैक्सिमम पहुंच रहा है, तो डे हो गया, अब इधर आ जाएगा तो यही घूम के उलट जाता है, चेंज कर जाता है। तो उलट जाएगा तो क्या होगा, स्वाभाविक नीचे रात हो जाएगा, तो इसलिए 6 महीना दिन 6 महीना रात हो जाता है, ठीक है। इस पोजीशन पे यहाँ पे यदि 6 महीना दिन हो रहा है, तो यही फिर जब इधर घूम करके आ गया यहाँ पे, तो 6 महीना क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा इस जगह पे, ठीक है। तो इसका एक रीजंस है घूमने के कारण, यहाँ से यहाँ 6 महीना और फिर यहाँ से यहाँ 6 महीना, तो इस जगह पे जब आएगा तो ये चेंज करेगा। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, डे है, यहाँ पे क्या हो गया, नाइट हो गया, हुआ कि नहीं। यहीं से आप पता कर सकते हैं। तो 6 महीना दिन 6 महीना फिर क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। तो ये सही है, ठीक है, लेकिन हर कंट्री में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मेन कारण क्या हो गया, सन है, मेन कारण क्या हो गया, सन है। मतलब सोच लीजिए कि सन के कारण ही सीजन परिवर्तन हो रहा है, और सन नहीं हो तो क्या हो, दिन रात भी, ठीक है, या जो भी चेंजिंग हो रहा है ये सब नहीं होगा। यानी कि हम लोग ऐसा देख लें कि यदि आप, ठीक है, चाहते हैं कि आपका भी पूजा हो, ठीक है, आपको वैल्यू मिले, तो सूर्य की तरह आपको घूमना पड़ेगा। जैसे सूर्य क्या करता है, सूर्य मतलब अपने काम में कोई लापरवाही नहीं, कोई लापरवाही नहीं, मतलब क्या है कि वो दिन रात हो या ठंडा हो, गर्मी बरसात हो, जो भी हो अपने, ठीक है, एक जैसा वो लाइट वो इमिट होते रहता है। उसी प्रकार से हम विद्यार्थियों को भी क्या करना चाहिए, एक जैसा यदि काम करेंगे तो स्वाभाविक हम लोग को भी सफलता मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग आज बहुत सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस किए। एक चीज और बताते हैं कि इंडिया के जस्ट अपोजिट में कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के अपोजिट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया। कुछ ऐसा देश है जहां पे 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है। कहां पे होता है, अल्कासा में होता है, ग्रीनलैंड हो गया, और फिनलैंड हो गया, और नॉर्वे हो गया, ठीक है, नॉर्वे हो गया, नॉर्वे हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग मेजर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। नजदीक होता है, कब होता है, लगभग 3 जनवरी के आसपास सन के नजदीक हो जाता है। दूर कब होता है, 4 जुलाई के आसपास हो जाता है। और क्या हो जाता है, पृथ्वी कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। और हम लोग एक चीज देख रहे हैं क्या, कि जो अपनी घूम रही है तो उसमें कौन सा फोर्स जनरेशन हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है, ओके ना। तो ये सभी कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग को याद रखना चाहिए। हम लोग ये भी जानते हैं क्या कि जैसे हम लोग का अर्थ जो है सो लगभग कितना में, 24 घंटा में, ठीक है, 24 घंटा में एक बार पूरा करते, कितना, एक से कंप्लीट हो 300, ऐसा समझ लें कि 24 घंटा में 360, तो 1 घंटा में कितना होगा, 360 बाई कितना, इसको 24 कर दो, लगभग कट जाएगा, कितना, 15 बार में कटेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि 1 आवर में लगभग 15 डिग्री, ठीक है, 1 आवर में लगभग 15 डिग्री के आसपास घूम लेती है पृथ्वी जो है। 1 घंटा में 15 डिग्री, ठीक है, 2 घंटा में 30, उसी तरह से मल्टीपल करते चलेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इसका टाइम भी निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना होगा, ठीक है। जब 1 घंटा में आ गया तो 1 मिनट में नहीं होगा, खुद से आप करके देख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग आज जो देखे क्या कि गर्मी का जो मौसम जो आता है, ठीक है, गर्मी का मौसम कभी जो पड़ता है उसका मेन कारण क्या है, झुका हुआ है, और लाइट का भी एक कारण है, ठीक है। और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और अब बेल बटन दबा दें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, और ग्रुप में भी शेयर करें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और इस तरह से नेक्स्ट हम लोग, ठीक है, बहुत सारा हम लोग टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जिसको कभी कंफ्यूजन हो तो पीछे आप देख सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।